नमस्कार, मैं मोहित पूनम रंजन और आज विश्लेषण में आपका फिर से स्वागत है। आज विश्लेषण में हम चर्चा करेंगे कि मणिपुर में 6 महीने का राष्ट्रपति शासन फिर से बढ़ा दिया गया है। कांग्रेस इसके खिलाफ है। कांग्रेस का बयान आ रहा है कि ये गलत हो रहा है, राष्ट्रपति शासन का गलत उपयोग किया जा रहा है। लेकिन हम आपको बिहार के उस चुनाव के बारे में बताते हैं जब राष्ट्रपति शासन का गलत उपयोग किया गया, गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। लोकतंत्र की हत्या कैसे होती है, ये बिहार के 2005 के चुनाव से आपको समझ आएगा। मैं उस चुनाव के बारे में बताता हूँ। पहले आपको ये बता दूं कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन से क्या क्या हुआ और क्यों लगाया गया है। सब जानते हैं कि मणिपुर में जो हालात हैं वो ठीक नहीं है। वहाँ पर हिंसा बढ़ी हुई है, जनता त्रस्त है और इसको रोकने के लिए ताकि शांति स्थापित हो सके तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। 6 महीना और बढ़ा दिया गया क्योंकि राज्य सरकार उस वहां के हिंसा को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तो राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में तब लगाया जाता है जब प्रेसिडेंट को लगता है कि राज्य सरकार वहां की जो व्यवस्था है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है या वहां पर हिंसा या कुछ ऐसी चीजें बढ़ते जा रही हैं जो जनता के खिलाफ है, जो लोकतंत्र के खिलाफ है, तब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो वहां पर 6 महीना फिर से राष्ट्रपति शासन बढ़ाया गया। मणिपुर पिछले 1 साल से जातीय हिंसा, अस्थिरता और तनाव से जूझ रहा है, ये सब जानते हैं। राज्य सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद वहां पर शांति स्थापित नहीं हो पाया। ऐसे में केंद्र सरकार ने संवैधानिक दायित्व के तहत राष्ट्रपति शासन को बढ़ा दिया 6 महीने के लिए ताकि शांति स्थापित हो सके। अब कांग्रेस और विपक्ष कह रही है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कांग्रेस का कहना है या विपक्ष का कहना है कि ये लोकतंत्र की हत्या है। तो हम आपको 2005 का वो चुनाव बता देते हैं जहां पर सच में लोकतंत्र की हत्या की गई थी। फरवरी 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव हुआ, लेकिन कोई पार्टी बहुमत नहीं ला सकी। राज्यपाल बूटा सिंह थे उस समय, यूपीए के द्वारा नियुक्त, यूपीए मतलब कांग्रेस, यूपीए के द्वारा नियुक्त बूटा सिंह ने केंद्र में एक रिपोर्ट भेजी कि सरकार नहीं बन सकती, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। 6 मार्च 2005 में बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। कांग्रेस के इशारों पर, क्योंकि राष्ट्रपति शासन और कांग्रेस का राज था उस समय, तो विधानसभा भंग कर दी जाती है ताकि एनडीए सत्ता में ना आ सके। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक भी बता दिया था कि भैया ये गलत हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। तब कांग्रेस को ये नहीं लगा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। लेकिन आज जब मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है तो कांग्रेस को बड़ी तकलीफ हो रही है। लोकतंत्र की हत्या भी बता दी गई इसे। कांग्रेस को 2005 याद नहीं आया। मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर या जातीय हिंसा को संभाला नहीं गया तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना जरूरी था। लेकिन बिहार में 2005 के चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया? तो सवाल अब ये उठता है कि क्या ये कांग्रेस का असली चेहरा है? दोहरी बात करना कांग्रेस की आदत है। जनता को तय करना होगा या जनता को समझना होगा कि कांग्रेस क्या करना चाहती है। मणिपुर में जो हुआ, क्या शांति स्थापित करने के लिए ये निर्णय गलत था 6 महीने का राष्ट्रपति शासन को बढ़ाना, और विधानसभा को भंग कर दिया जाता है 2005 में, वो सही था? एक चुनाव को दोबारा करवाने में जनता के कितने पैसे खर्च हो जाते हैं, ये सोच से परे है। कांग्रेस को वो सही लगा। मणिपुर में जो घटनाएं घट रही हैं वो गलत है क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। मतलब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाना गलत है शांति स्थापित करने के लिए। बात मणिपुर या बिहार की नहीं है, बात है कांग्रेस के जज्बात की। कांग्रेस का जज्बात किसके साथ जुड़ा हुआ है? कांग्रेस ऐसा बयान क्यों देती है जिससे देश के दुश्मन भारत की आलोचना कर सके? कांग्रेस की सोच सच में उन लोगों के साथ है जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। ये निर्णय आपका है। सवाल कि
कि क्या 2005 में विधानसभा को भंग कर दिया गया और राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया बिहार में, वो सही था। और दूसरा सवाल कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया ताकि शांति बनी रहे, ये गलत है। आपका निर्णय कमेंट करके बताइएगा जरूर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारती।